हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का जो क्लास रहेगा डीएड फर्स्ट ईयर का रहेगा, पेपर 2 से रहेगा हमारा क्लास। पेपर 2 में हमारा टॉपिक है दोस्तों कॉग्निटिव अप्रोच, यानी कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है? जैसे कि दोस्तों सभी जानते हैं कॉग्निटिव या कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन क्या है दोस्तों? कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान करना, संज्ञानात्मक करना या जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। संज्ञानात्मक दोस्तों, संज्ञानात्मक एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया कह सकते हैं, मानसिक ज्ञान कह सकते हैं, जिसमें मानसिक प्रक्रियाओं के कई पहलू शामिल हैं। जैसे हम कह सकते हैं ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया, अवधारणा हो गई, ठीक है, दृष्टिकोण हो गया, समझ हो गया, सोचना हो गया, विचारना हो गया, तर्क करना हो गया, ठीक है, वितर्क करना हो गया, गणना करना हो गया, भाषा की समझ हो गई। ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारे संज्ञान में आ जाती है। अब संज्ञान का दृष्टिकोण क्या है? संज्ञान का हम एक दृष्टिकोण बनाना चाह रहे हैं, या किस दृष्टिकोण से हम संज्ञान को जानेंगे या संज्ञानात्मक को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है? यहाँ पर उन्होंने छात्र के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को पूछा है कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, जैसे कि संज्ञान की अवधारणा स्पष्ट हुई। संज्ञान क्या है? गणना करना, वितर्क करना, तर्क करना, विचारना, ध्यान करना, बोध करना, ठीक है, अवधारणा स्पष्ट करना। उसी तरीके से किसी भी छात्र को लेकर, किसी भी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, या किसी बालक या कोई भी बालक या कोई छात्र अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को कैसे प्रदर्शित करेगा। तो वो चीज आप पूछ रहे हैं कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है। देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार मनोवैज्ञानिक चिंतन और प्रयोगों में संज्ञानात्मक सिद्धांत के कुछ पहलू शामिल हैं। यानी कि कह रहे हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, संज्ञान जो कॉग्निशन का एक अप्रोच है, उन अप्रोचेस के अनुसार कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार मनोवैज्ञानिक चिंतन, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक चिंतन और क्या कह रहे हैं? प्रयोग। मनोवैज्ञानिक चिंतन हो गया मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके मन के प्रयोग और मन के अनुभव, उन प्रयोगों में संज्ञानात्मक सिद्धांत के कुछ पहलू शामिल हैं। ठीक है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण व्यवहारवाद के विपरीत संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि छात्र के दिमाग में क्या चल रहा है। यानी कि कोई भी चीज आप ले लीजिए, संज्ञान है, अगर वह संज्ञान कर रहा है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए वह व्यवहार करेगा। मान लीजिए मैंने कुछ सोचा और मैं सोचने के बाद आपको कैसे बताऊं कि मैंने ये कार्य सोचा है, तो जो मैंने सोचा है वो मेरे तक सीमित रहेगा, लेकिन दूसरे तक पहुंचाने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए हमें प्रदर्शित करना पड़ता है या फिर मॉडल करना पड़ता है, मॉडलिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों हम अपने सोचने और विचारने की जो अवधारणा थी मेरे मानसिक प्रक्रियाओं में, वह मैं व्यवहार के द्वारा आपको प्रदर्शित करूंगी, ताकि आप मेरे मानसिक क्रियाओं को समझ पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण व्यवहारवाद के विपरीत संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि छात्र के दिमाग में क्या चल रहा है, यानी कि कोई भी बच्चा, कोई भी बालक या व्यक्ति क्या सोच रहा है। ठीक है। सीखना केवल व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। हम कहते हैं कि सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, कि जब व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, उसने अगर सीख लिया तो उसके अगर व्यवहार में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब उसने सीख लिया। सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, उसने अनुभव किया उस चीज को। ठीक है ना। जैसे कि कह रहे हैं यह एक छात्र के सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके में बदलाव है। यानी कि छात्र कैसे सीख रहा है, कैसे व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है। सबसे पहले तो छात्र क्या कर रहा है? सोच रहा है। किसी भी कार्य करने के लिए वह सोचता है, संज्ञान करता है, कॉग्निशन करता है, समझता है उस चीज को, फिर प्रदर्शित करता है, समझ लिया, महसूस करता है उस चीज को, जो मैं कर रहा हूं वह उसको अनुभव करेगा, यानी कि महसूस कर रहा है। उन सबके तरीके में बदलाव है सीखना। ठीक है, जो एक संज्ञान की प्रक्रिया में शामिल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कार्य को प्रदर्शित करेगा, सबसे पहले सोचेगा, समझेगा, महसूस करेगा, वह अनुभव हो रहा है, वहां परिवर्तन हो रहा है और वहां पर व्यवहार भी प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है। इस तरीके से हम संज्ञान का दृष्टिकोण कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत का मॉडल कहता है कि छात्र के मस्तिष्क में आंतरिक संरचनाएं होती हैं। छात्र के मस्तिष्क में आंतरिक संरचनाओं का मतलब है, जैसे कि मैं अपने
अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें सोच रही हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी संरचनाएं चल रही है कि किस टॉपिक पे मैंने कार्य करना है, किस टॉपिक को लेक्चर देना है, किस टॉपिक में क्वेश्चन बनाने हैं। तो मेरे आंतरिक संरचनाएं चल रही है जो केवल मेरे तक सीमित है और जो मेरे मस्तिष्क में है, मेरे समझ में है, मेरे मेमोरी में है, ठीक है। लेकिन वो मैं दूसरे व्यक्ति को तब प्रदर्शित करूंगी या तब व्यक्ति उस चीज को समझ पाएंगे जब मैं आपको एक प्रदर्शित या क्लास आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो वही चीज कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का मॉडल ये कहता है कि छात्र के मस्तिष्क में आंतरिक संरचनाएं होती हैं जो आने वाली सामग्री का चयन और प्रक्रिया करती हैं। यानी कि आने वाली सामग्री का चयन, कोई भी बालक किसी कार्य करने के लिए सोच रहा है, उसके अंदर आंतरिक संरचनाएं हैं जो उसने बहुत सारे किसी भी कार्य करने को संरचना बना रखी है। मान लीजिए हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमें कहीं टूर पर जाना है, तो टूर के लिए हमें क्या क्या, एक तो हमें वहां का पता, लोकेशन पता होना चाहिए, किस जगह जाना है, किस जगह रहना है, किस होटल में हमने वहां रेस्ट करना है, कौन कौन हमारे साथ जाएगा, किराया कितना है, कहाँ से बस पकड़नी है। तो ये हमारी जो हमारी एक रेडीनेस चल रही है, ठीक है, एक प्रिपरेशन चल रही है, ये क्या है, हमारी आंतरिक संरचना है जो हमने पहले से तैयार करनी होती है, जिसमें जाने के लिए हम बहुत सारा, हमें पैसा चाहिए और हमें ड्रेसेस चाहिए, ठीक है, और हमारे पास मैप होना चाहिए और जो हमारे लिए मटेरियल होगा आवश्यक, वो सारी चीजें। तो आने वाली सामग्री का चयन करता है और उन प्रक्रिया करता है, यानी कि उन पर प्रक्रिया करता है, इसे संग्रहित और पुनः प्राप्त करती है, यानी कि इसे संग्रहित करते हैं और पुनः प्राप्त करती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्यवहार उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करती है, यानी कि व्यवहार उत्पन्न के लिए संज्ञान प्रक्रिया को उन्होंने उपयोग किया। जैसे कि कह रहे हैं कि छात्र के मस्तिष्क में आंतरिक संरचनाएं थी, ठीक है, उन्होंने एक प्लान बनाया, टूर जाएंगे, आंतरिक संरचना, उन्होंने बहुत सारी सामग्री का चयन किया, ठीक है। प्रक्रिया करने का मतलब हो गया कि वे वहां पर चल गए या फिर जा रहे हैं, वहां एक प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं संग्रहित और पुनः प्राप्त, यानी कि जब वे वापस आएंगे तो वही प्रक्रिया वहां से अपनाएंगे, जब वे वापस आ रहे हैं टूर से तो वही प्रक्रिया अपना रहे हैं और व्यवहार उत्पन्न करने का उपयोग कर रही है, और एक उनका व्यवहार उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि अगर वे घर से निकले, तैयार होना एक उनका व्यवहार है, ठीक है, दूसरों से विशेष लेना, ठीक है, एक तैयार है, दूसरों को नमस्ते करना, विदा लेना, एक व्यवहार है। वे कहीं बस में जा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, एक व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, वहां अपना एक बिहेवियर मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर कह रहे हैं और परिणामों पर प्रक्रिया प्राप्त करती है, इसमें कई संरचनात्मक प्रक्रियाएं शामिल हैं, यानी कि इसमें कई प्रक्रियाएं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल हैं। जैसे कि कह रहे हैं जिनमें है अपेक्षाएं, यानी कि अपेक्षाओं को पहचानना, अपेक्षाओं की जगह हम समस्या भी कह सकते हैं, कार्य भी कह सकते हैं, योजना भी कह सकते हैं, ठीक है। अपेक्षाओं को पहचानना, योजना बनाना, निगरानी करना यानी कि मॉनिटरिंग करना, प्रदर्शन करना यानी कि मॉडलिंग करना, ठीक है, और जानकारी विभाजित करने और आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं का उत्पादन करने के कार्यकारी कार्य भी शामिल हैं। अब इसमें उन्होंने कहा है कि अपेक्षाओं को पहचानना, योजना बनाना, निगरानी करना और प्रदर्शन करना और जानकारी को विभाजित करना, आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाएं। आंतरिक प्रक्रियाएं और बाहरी प्रक्रियाएं क्या है दोस्तों, दोनों में आंतरिक प्रक्रिया जो है, जो हम संज्ञान के द्वारा हमारी संरचनात्मक प्रक्रिया मस्तिष्क के अंदर बन रही है, वे हमारी आंतरिक प्रक्रियाएं हो जाएंगी। बाहरी प्रक्रिया वे हो जाएंगी जो हमने संज्ञान के द्वारा हमारी प्रतिक्रिया संरचना बनी और हमने व्यवहार के रूप में प्रदर्शित की, वे हमारी बाहरी प्रतिक्रिया हो जाएंगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत के मॉडल ने सामाजिक संपर्क सिद्धांतों को प्रमुखता दी है, यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो मॉडल हैं, दो मॉडल हैं इसके, ठीक है, बताऊंगी किस लिए मॉडल कराऊंगी, कौन कौन से हैं। उन दोनों ने कहा है कि सामाजिक संपर्क सिद्धांत को प्रमुखता दी है, यानी कि जहां संज्ञान की बात आती है वहां सामाजिकता की बात जरूर आती है। तो सामाजिक संपर्क सिद्धांतों को इन्होंने प्रमुखता दी है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सीखने और व्यवहार में बात जो बदलाव है, यानी कि वे कह रहे हैं इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीखने और व्यवहार में बाद जो बदलाव छात्र और पर्यावरण के बीच बातचीत के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि वे कह रहे हैं सीखने और व्यवहार में बदलाव, यानी कि सीखने के बाद जो व्यवहार में बदलाव आता है वह पर्यावरण के बीच,
यानी कि पर्यावरण वातावरण हो गया, उसके बीच अंतःक्रिया या बातचीत के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो कार्य सीखने के बाद व्यक्ति में जिस व्यवहार का बदलाव आ रहा है, मान लीजिए वह कुछ सीख रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन पर्यावरण या वातावरण के बीच अंतःक्रिया का एक परिणाम है। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्यवहार या तो लोगों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से तैयार किया जाता है, जिस पर सामाजिक वातावरण से छात्र को अवगत कराया जाता है। व्यवहार या तो लोगों द्वारा या प्रतीकात्मक रूप से तैयार किया जाता है। लोगों का मतलब है कि पहले वे किसी भी चीज को देखते हैं, लोगों से सीखते हैं, उसके बाद या करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या प्रतीकात्मक रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जिस सामाजिक वातावरण से छात्र को अवगत कराया गया है वह व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पर ये चीज कही है उन्होंने कि संज्ञान के द्वारा जिस वातावरण में आप किसी भी छात्र को, बालक को वह वातावरण देंगे, ठीक है, वातावरण उसको अवगत कराएंगे या जिस वातावरण रखेंगे, वही उसी वातावरण के अनुसार उस व्यक्ति में, बालक में या छात्र में अनुभव आएगा या बदलाव होगा या वह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, वह व्यवहार को प्रदर्शित करता है या मॉडल करता है। मॉडल का मतलब है कि वह देखकर मॉडलिंग करता है उनकी। ठीक है, और छात्र संज्ञानात्मक रूप से देखे गए व्यवहारों और परिणामों को संसाधित करता है, जिसमें छात्र क्या करेगा, संज्ञानात्मक रूप से, यानी कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को उस वातावरण में रहकर देख रहा है, उस व्यक्ति के व्यवहार को वह संग्रहित कर रहा है और क्या कर रहा है, एक मॉडलिंग कर रहा है। जैसा वो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है वैसे बालक सीख रहा है उसको और वह उस व्यक्ति को देखकर व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में ध्यान, अवधारणा, मोटर प्रतिक्रिया और प्रेरणा शामिल है। यानी कि संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में क्या है, ध्यान, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं ध्यान करना, ज्ञान करना, संज्ञान करना, अवधारणा हो गई स्पष्ट करना, मोटर प्रतिक्रिया यानी कि गामक क्रिया इसमें हो जाएंगी, चलना फिरना, उठना बैठना कूदना, ठीक है, चढ़ना, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन भी शामिल है इसमें। सीखने की तकनीकों में प्रत्यक्ष मॉडलिंग और मौखिक निर्देश शामिल है। यानी कि सीखने की तकनीकों में और क्या क्या है, प्रत्यक्ष मॉडलिंग और मौखिक निर्देश शामिल है। इस प्रकार से संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। यानी कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को दर्शा सकते हैं, दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में हमने तीन चीजें देखी, एक तो संज्ञान को समझा, व्यवहार को समझा और सामाजिकता को समझा। ठीक है, सामाजिक संपर्क उन्होंने शामिल किया और जिसमें संज्ञान पूरा किस पर निर्भर है, व्यवहार पर और व्यक्ति के संज्ञान पर निर्भर है। दोस्तों तो ये टॉपिक आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू।